इंसान सूरत के साथ साथ सीरत से भी खूबसूरत होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। ये जो डायलॉग है, ये जो कोट है, ये हम लोग जनरली बहुत हमेशा सुनते आ रहे हैं, बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं। इनफैक्ट मैं तो कुछ ज़्यादा ही सुनने लग जाती हूँ, क्योंकि मैं भी ऐसा मानती हूँ कि सीरत सुंदर होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बट आपने कभी ध्यान दिया है कि हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि सीरत ही सुंदर होना चाहिए। हम हमेशा क्या बोलते हैं, सूरत के साथ साथ। दैट मीन्स सूरत इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन। जब आपको कुछ लोग देखते हैं या कोई भी आपको अगर देख रहा है तो डायरेक्टली दे कैन नॉट जंप इन टू योर सीरत। आपका पहला जो लुक होगा, आपका पहला जो जिस तरह से लोग आपको जानेंगे या देखेंगे, वो सबसे पहले क्या होगा, योर फेस, योर सूरत। सूरत का अच्छा होना वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सूरत का एकदम ज़्यादा सबसे ज़्यादा सुंदर होना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी ऑल आर ब्यूटीफुल इन आवर ओन वेज। ऐसा मैं नहीं कहती हूँ, ऐसा सब लोग कहते हैं और मैं मानती भी हूँ, क्योंकि सब लोगों को खुद को सुंदर सोचना चाहिए। अगर आप खुद को अच्छा सोचेंगे तो ही यू विल बी कॉन्फिडेंट, और कॉन्फिडेंट रहोगे तभी आप अच्छे से रह पाओगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर हम अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे होते हैं ना, तो हमको बड़ा अजीब सा फीलिंग आता है। स्पेसिफिकली मी, अगर मैं सही से ड्रेसअप नहीं करा हुआ है मैंने, अगर मैं पर्टिकुलर किसी अच्छे जगह में गई हूँ और सही से ड्रेसअप नहीं किया हुआ है, तो मैं थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट फील करती हूँ। ये मेरा मानना है, मैं नहीं कह रही हूँ कि सब लोग ऐसा सोचते हैं, बट इट्स फॉर मी। सबका अलग अलग तरीका होता है अपने कॉन्फिडेंस को डिफाइन करने का, तो दैट वॉज फॉर मी। तो आज हम बात करेंगे कि हम लोग इस सूरत को और अच्छा कैसे बना सकते हैं, और अच्छा एज इन एकदम बेस्ट या इससे एकदम चेंज नहीं कर देंगे, बट इट विल बी बेटर इन योर ओन वेज। आपका जो भी स्किन है वो अच्छा कैसे रह सकता है, और आप इसको और अच्छा मेंटेन कैसे रख सकते हो इफ यू आर ऑलरेडी यूजिंग दैट थिंग। तो अगर मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ अपने स्किन को अच्छा रखने के लिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, इज़ योर स्किन केयर। और स्किन केयर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दैट इज़ सनस्क्रीन। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सनस्क्रीन लगाना पसंद नहीं करते हैं, या फिर उनका कहना होता है वाइट कास्ट आ जाता है, या फिर मैं तो घर से बाहर जाती ही नहीं हूँ, फिर मैं सनस्क्रीन क्यों लगाऊँ। बहुत सारे ऐसे डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, क्वेरीज होते हैं लोगों के, मेरे भी थे कि सनस्क्रीन लगाना इतना क्या ज़रूरत है, या फिर क्या ही ज़रूरत है, 2 सेकंड के लिए, आई मीन 2 मिनट के लिए मैं बाहर जा रही हूँ, आई डोंट थिंक सनस्क्रीन आई नीड सनस्क्रीन दैट मच, इवन इफ आई एम गोइंग आउट फॉर 2 मिनट्स। बट भाइयों बहनों, ये मैं मानती हूँ और ये मैंने देखा है कि सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पेसिफिकली अगर आप जब घर से बाहर जा रहे हो, अगर आप कॉलेज गोइंग हो, स्कूल गोइंग हो, आप जॉब करते हो, या फिर आप किसी भी काम से अगर बाहर जाते हो, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कुछ लोगों का कहना होगा, ओह नाइस, मैं तो वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, मैं नहीं भी यूज़ करूँगी सनस्क्रीन तो इट्स वेल एंड गुड। नॉट एट ऑल, आपको भी यूज़ करना है। SPF कम हो सकता है, बट यू ऑल्सो हैव टू यूज़ इट, क्योंकि जो हमारा UV रेज होता है वो हमारे इंडोर्स में भी प्रेजेंट होता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दैट वी हैव टू, भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टू टेक केयर ऑफ देयर स्किन। तो आज बात करेंगे ऐसे 5 सनस्क्रीन्स के जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और गर्मियाँ अभी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो उसके लिए हम बात करेंगे। इस वीडियो को कहीं से स्किप मत करना, और हम बढ़ते हैं आगे। So hello everyone, I hope you all are looking good, feeling good and definitely doing good. I am Akansha on my channel Skincare with Akansha again with another very informative video. जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि आज हम सनस्क्रीन के बारे में बात करेंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करो, बगल में बेल बटन है उस पर हिट करो, लाइक करो, शेयर करो। अगर कुछ भी इशू है, आइदर यू वांट टू लाइक गिव एनी सजेशन, या फिर आपको कुछ क्वेरी है, यू कैन डेफिनेटली आस्क इन माय कमेंट सेक्शन, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी उस पर। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सनस्क्रीन होता क्या है, और सनस्क्रीन हम लोगों को कैसे मदद करेगा टू प्रोटेक्ट फ्रॉम UV रेज। ठीक है, बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है ना, मैं भी उनमें से एक थी, मुझे लगता था कि सूरज हमारे स्किन में पड़ना ही नहीं चाहिए, सनलाइट हमारे बॉडी में, हमारे स्किन में पड़ना ही नहीं चाहिए। बट विटामिन डी जो है, जो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो हमको कहाँ से मिलेगा, वो सनलाइट से ही मिलेगा। तो सबसे बेस्ट टाइमिंग जो होता है सनलाइट को अपने स्किन में एब्जॉर्ब कराने के लिए, अपने फुल बॉडी में एब्जॉर्ब कराने के लिए, सूरज सनराइज जब होता है उससे 1 घंटे तक, या फिर सनसेट के 1 घंटे पहले तक। अगर फॉर एन एग्जाम्पल सूरज अगर 6 बजे हमारा सूरज जो है उग रहा है, तो 7 बजे तक बेस्ट टाइम होगा उस धूप में रहने का। और अगर शाम में सूरज 5 बजे या 6 बजे, जितने बजे भी अगर वो सन सेट हो रहा है, उससे 1 घंटे पहले तक, अगर 6 बजे सनसेट हो रहा है, तो 5 से 6 का बीच का जो धूप होगा ना, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर अस, फॉर आवर स्किन, क्योंकि ये हमारे विटामिन डी की तो कमी को पूरा करता ही है। साथ साथ किसी को अगर जॉइंट पेन की इशू है, मसल पेन की इशू है, किसी को अगर सर्वाइकल का इशू है, या फिर किसी को अगर आप बोल सकते हो आर्थराइसिस की इशू है, इन सारी चीज़ों से ठीक करता है सनलाइट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट
11 से 4 का समय होता है जनरली इंडिया में, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। अगर आप बाहर जा रहे हो या नहीं भी जा रहे हो, सन रेज जो है वो हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर हम स्किन की बात करें, हमारे स्किन को जो सनस्क्रीन है वो कैसे प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल यूवी रेज से। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये हमारे स्किन में एज अ शील्ड की तरह काम करता है। शील्ड एज इन दिस इज द फेस एंड दिस इज द शील्ड। आप सोचोगे ना कि अगर सनरेज यहाँ से आ रहा है तो दैट विल नॉट कम डायरेक्टली टू योर स्किन। मैं ये नहीं बोल रही कि पूरी तरह से ये कम कर देगा 100%, नॉट एट ऑल। कोई भी ऐसा सनस्क्रीन नहीं है जो पूरी तरह से 100% सन को रोक सकता है, बट एटलीस्ट 70 to 90% चांसेस हैं डिपेंडिंग अपॉन द सनस्क्रीन यू आर यूजिंग कि वो आपके स्किन में कहाँ तक आपको लाइक हार्मफुल सनरेज आने से बचा रहा है, राइट। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट चीज़ ये हो गया। सेकेंड चीज़ होता है कि सन रेज से सिर्फ हमारे स्किन जो टैन होता है, सिर्फ टैनिंग की बात नहीं है, हमारे स्किन में रैशेज आ जाते हैं। हमारा स्किन टैन तो होता ही है, हमारे स्किन में अलग अलग तरह के इन्फेक्शंस भी होने लग जाते हैं। इन्फेक्शंस एज इन एक जगह रेडनेस आया तो उससे फैल के 2-3 जगह भी रेडनेस आ सकता है। ऐसे बहुत जगह हुआ है, इनफैक्ट मेरे साथ तो हुआ ही हुआ है। तो ये सारी चीज़ों को ठीक करता है सनस्क्रीन। 3 चीज़ों की मैंने बात कर ली कि किन किन चीज़ों से बचाता है। सेकेंडली, अगर आपने ध्यान दिया होगा कि आप अगर सनस्क्रीन लगा रहे हो तो यू विल ऑल्सो फील कि इट इज़ प्रोटेक्टिंग आवर स्किन, नॉट एज इन रेड स्कार्स या फिर यू लाइक टैनिंग, या फिर आपके स्किन को किसी तरह से ये लाइक हाइपर पिगमेंटेशन से बचा रहा है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि आपके स्किन को टैनिंग के साथ साथ ये आपके स्किन को लाइक बर्बाद नहीं होने देता है। बर्बाद एज इन मैंने जो चीज़ें बताई ना, अगर आप कंटिन्यूसली सनस्क्रीन नहीं लगाओगे और कंटिन्यूसली बाहर जाते रहोगे ना तो ये स्किन विल बी डल एंड धीरे धीरे वो और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। सन रेज से बचने का क्या उपाय है? सबसे पहला उपाय कि लड़के जो है वो हेलमेट पहनते हैं या कुछ मास्क पहनते हैं या फिर कुछ मास्क लगा लेते हैं, हेलमेट पहनते हैं, या फिर जैसे भी उनको लगे कुछ बांध लेते हैं ऐसे अपने सर में, तो उससे ठीक होता है। लड़कियां जनरली दुपट्टा बांधती है अपने स्किन में, स्कार्फ बांधती है अपने ऑल ओवर द फेस में, क्योंकि स्किन के साथ साथ अगर यहाँ भी डायरेक्टली सन रेज आ रहे हैं ना तो हमको हेडेक आ सकते हैं, या फिर हमारे स्किन का जो बॉडी या फिर हमारे हेड की वजह से हमारा बॉडी टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ जाएगा और हमको और ज़्यादा गर्मी लगने लगेगी। ये क्या हो गया मेरे लिप्स में, ड्राई सा। हाँ, तो ये ठीक करता है सनस्क्रीन। अब हम बढ़ते हैं आगे कि सबसे बेस्ट सनस्क्रीन कौन सा है। ऐसे बहुत सारे सनस्क्रीन है, बट अकॉर्डिंग टू मी, मैंने जितने रिसर्च किए हैं तो सनस्क्रीन बेस्ट कितना है। सबसे पहला जो सनस्क्रीन है, जो बेस्ट सनस्क्रीन है, जो कि मैंने एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर के पॉडकास्ट में भी देखा था, दैट इज़ हेलियो केयर। इसके साथ साथ आप ट्रू डर्मा भी यूज़ कर सकते हो। थर्ड इज़ एक्लिप्स सनस्क्रीन। मैंने जो यूज़ किया हुआ है वो है आपका मिनिमलिस्ट का सनस्क्रीन भी मैंने यूज़ किया हुआ है, और एक डर्मा को का भी सनस्क्रीन यूज़ किया हुआ है मैंने। दीज सनस्क्रीन आर एपिक, और ये मैक्स टू मैक्स अगर इसका प्राइस बढ़ेगा ना तो वो बढ़ेगा 700 से 800 रुपये तक, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1000 रुपीज़ तक तो मैक्स टू मैक्स मिल जाएगा। और SPF बेस का +50 है या मिनिमम 50 तो है ही। अगर आप घर से बाहर जा रहे हो तो 50+ SPF लगाना इज़ इम्पॉर्टेंट, बट अगर आप घर पे हो तो 30 तक लगाओ, उससे कम मत लगाना, क्योंकि वो बिल्कुल भी हेल्प नहीं करने वाला है। मैंने बता दिया है कि सनस्क्रीन जो है वो कैसे हमारे स्किन को सपोर्ट करता है टू नॉट अब्जॉर्व द हार्मफुल UV रेज, ऐसे मैंने बता दिया है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बगल में बेल बटन है उस पर हिट कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दो। मैं ऐसे ही और कंटेंट शेयर करती रहूँगी। सो बाय बाय, टिल वी मीट अगेन।